हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द मौर्या क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया है और 8.1 ख़त्म भी कर दिया है। तो चलिए 8.2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और 8.2 पढ़ने से पहले आपको कुछ उसके बारे में बेसिक्स जानना पड़ेगा और वो बेसिक हम आपको बताते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। हमारा टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमितीय। अब हमको इसमें क्या करना है कि जितने भी एंगल 6 फंक्शन हमने आपको बताए हैं, 6 फंक्शन हमने आपको बताए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इन 6 फंक्शन का हमको एंगल ज्ञात करना है। एंगल किस प्रकार से याद करें? जो एंगल का मान निकालने वाली जो सारणी होती है, उस सारणी को, उस चार्ट को हम लोग कैसे याद करें? चलिए हम आपको एक ट्रिक से उसको बहुत ही बेहतरीन और कम शब्दों में और अच्छे से याद करवाने का प्रयास करेंगे। आपको एक बार ये सारणी देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि हमको इसको रटना है, बस एक बार बनाना है और एकदम बस याद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने आपको कितने बताए थे? 6 बताए थे। और हमने आपसे कहा था कि जिस फ्लो में हम आपको लिखेंगे उसी फ्लो में आपको याद भी करना है। तो चलिए हम लिखते हैं और आपको याद करने का प्रयास करवाते हैं। पहला क्या था? पहला था आपका साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कोसेक थीटा। इसी क्रम में आपको लिखना भी है और इसी क्रम में हम लोग सारणी का निर्माण करेंगे। चलिए इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये हमारा हो गया फंक्शन या फलन, ठीक है। अब इधर हम लोग लिखेंगे कोण। ये कौन कौन से एंगल का हमको मान फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो पहला हो गया 0 डिग्री, फिर दूसरा हो गया 30 डिग्री, ठीक है, फिर हो गया 45 डिग्री, इसके बाद हो गया 60 डिग्री। टेढ़ा तो नहीं नजर आ रहा है, चलिए ठीक है। उसके बाद हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इन्हीं 4 एंगल का हमको मान निकालना है और यही 4 एंगल से सवाल हमारे पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा हमको बाहर याद करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा बाहर पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं कि इसको बिना रटे हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, उस ट्रिक को हम अब आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको ज़िंदगी में लाइफ टाइम कभी नहीं भुलाइएगा। एक बार खाली ध्यान से देखिए और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हमारा एकदम उंगली पर याद हो जाएगा, ठीक है। पहला चीज, सबसे पहले हमको साइन का मान निकालने के लिए एक चीज आपको याद करना है, ठीक है। साइन का मान निकालने के लिए एक चीज आपको याद करना है। क्या करना है कि 0 से लेके 4 तक गिनती लिख देना है। कहाँ से? 0 से लेके 4 तक, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 0 से लेके 4 तक हमने क्या किया? गिनती लिख दिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा काम हमको क्या करना है कि सब में सबसे बड़ी संख्या जो हमने 0 से लेके 4 तक लिखी है उसमें सब में 4 से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। पहला काम 0 से लेके 4 तक हम लोग गिनती लिखें, उसके बाद क्या करना है? सब में 4 से डिवाइड करना है। सब में 4 से क्या कर दिए हम लोग? डिवाइड कर दिए, ठीक है। 2 काम किए, पहला 0 से लेके 4 तक गिनती लिखें, फिर उसको मैं 4 से सब में डिवाइड कर दिए। और तीसरा काम हमको क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है, मतलब वर्गमूल कर देना है, ठीक है। इसका क्या कर देना है? वर्गमूल कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या कर दिए? वर्गमूल कर दिए। अब इसका वर्गमूल करने के बाद जो हमारा मान आएगा वो आएगा इसका 0 डिग्री का मान, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। मतलब कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। अब बताइए यहाँ पे अगर हम 0 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 रह जाएगा, मतलब हमारा साइन का मान कितना आ जाएगा? चलिए इसको ढंग से लिख देते हैं हम। 0 और 4 इसका क्या था? वर्गमूल। मतलब कितना? 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 और उसका मान कितना रह जाएगा? 0। मतलब हम कह सकते हैं
कि साइन 0 का मान कितना आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 1 और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। तो हमारा साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, साइन 30 डिग्री का मान आ गया 1/2। उसी प्रकार ये जो हमारा लिखा हुआ है 2 और √4, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा के लिख देते हैं। यहाँ पे 2/√4 है, इसको अगर हम काटेंगे तो अंदर से अंदर ही काट सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2 बार कट गया। अगर 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो 1 निकलेगा और 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा √2। इसमें दिक्कत भी नहीं होगा किसी को। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा यहाँ पे क्या है √3/4, तो √3 का तो 3 ही हो जाएगा √3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। ठीक है, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो साइन 90 का मान कितना आ गया 1। ठीक है, इस प्रकार हम लोग साइन का मान 0 से लेके 90 तक का इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम आपको इसको फिर एक बार बता देते हैं, आपको अगर थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा तो फिर एक बार देखते हैं इसको। चलिए ट्रिक क्या है एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए, कभी नहीं भुलाइएगा। ज़िंदगी में कभी भी इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जो हम ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक से आप इसको याद करते जाइए, आपको कभी भी ज़िंदगी में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि 0 से लेके 4 तक हमको गिनती लिख देना है। लिख दिए, ठीक है। दूसरा काम, फर्स्ट स्टेप में 0 से 4 तक गिनती लिखना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसमें 4 से डिवाइड कर देना है। सब में 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, सब में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि वर्गमूल ले लेना है, मतलब इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट। इसमें किसी भी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला हमको क्या करना है कि इसका वर्गमूल का मान निकाल देना है। तो अगर 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 मतलब 4 क्या है 0/4, तो सॉरी 4 ही हो जाए 0 ही हो जाता है, और उसका वर्गमूल करेंगे तो हमारा 0 ही इसका मान आएगा, मतलब साइन 0 का मान हो गया 0। दूसरा देखिएगा, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो कितना हो गया साइन 30 का मान 1/2। उसी प्रकार 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब 1/√2 बार। तो इसको निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा और 2 का कितना होगा √2। ठीक है। उसी प्रकार साइन 60 का देखिएगा, साइन 60 में √3 करेंगे तो इसका तो √3 ही रह जाएगा और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, मतलब √1 का कितना होता है 1। इस प्रकार से साइन का मान हम इस प्रकार से निकाल लिए। इसमें हमको नहीं लगता है कि किसी प्रकार को किसी का आपको दिक्कत होना चाहिए। चलिए अब साइन से हम कोस का मान किस प्रकार निकाल सकते हैं, चलिए देखिएगा। आपको हमेशा याद रखना है कि साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक। मतलब कि पूरक किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, उन दो कोणों को कहते हैं पूरक कोण। तो साइन थीटा और कोस थीटा एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब कि अगर साइन 0 का मान जो होगा वो कोस 90 का मान होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि साइन और कोस एक दूसरे के क्या है, पूरक है। इसलिए जो साइन 90 का मान होगा वो कोस 0 का मान होगा, क्योंकि 0 में अगर हम 90 जोड़ेंगे तो दोनों का योग कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, कोस साइन 90 का मान 1 है तो कोस 0 का मान कितना होगा 1। मतलब इधर से आपको उल्टे क्रम में लिखते जाना है। जो साइन 60 का मान होगा वो कोस 30 का मान होगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, ये तो बीच में पड़ जाएगा 45 45 45 45 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो चलिए इसका मान तो सेम रह जाएगा। और जो कोस साइन 30 का मान होगा वो कोस 60 का होगा, क्योंकि 30 और 60 कितना होता है 90, तभी ना दोनों मिलके पूरक बनेगा। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2। और जो साइन 0 का मान है वो कितना होगा, कोस 90 का मान। तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 है। तो इस प्रकार से हमने साइन का मान लिखा और साइन के मान की सहायता से ही हमने कोस का मान लिख दिया है। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग tan का मान निकालते हैं। tan का मान निकालने के लिए सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। कौन सा फॉर्मूला है वो, ये फॉर्मूला ये रहा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा।
ये एक फॉर्मूला रट लीजिए, उसके बाद आपको टेन का मान आराम से निकल जाएगा। सिर्फ एक फॉर्मूले से साइन के मान में कोस के मान का, अगर साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का हम भाग लगा देते हैं तो हमें टेन थीटा का मान प्राप्त होता है। चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिएगा, अगर 0 डिग्री की बात किया जाए तो 0 में अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे, अगर आपको थोड़ा सा अगर दिक्कत होता है तो इसको रफ में डिवाइड करके देख लीजिएगा। अगर टेन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 में कोस 0 का भाग लगाना पड़ेगा। तो साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1। अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 0, अर्थात साइन 0 टेन 0 का मान कितना आ गया 0। उसी प्रकार 1/2 साइन 30 में कोस 30 से भाग लगाएंगे। चलिए दे लेते हैं। तो मतलब 1/2 में हमको डिवाइड करना है कितने से, √3/2 से। तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना 1/√3। ठीक है, चलिए तो इसका मान कितना आ गया 1/√3 हो गया। मतलब टेन 30 का मान हो गया 1/√3। चलिए दूसरा क्या है 1/√2 और 1/√2। मतलब टेन 45 का मान निकालने के लिए साइन 45 में कोस 45 का भाग देंगे। चलिए तो देते हैं 1/√2 और डिवाइड करना है 1/√2। तो बताइए दोनों सेम है, जब सेम रहता है तो कट के कितना आ जाता है 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें भी किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला क्या है हमारा साइन 60 में कोस 60 से हम भाग लगाएंगे। तो साइन 60 कितना है √3/2, इसमें भाग लगाएंगे 1/2 से। तो ये 2 से 2 कट जाएगा नीचे वाला, तो बच जाएगा √3/1। मतलब कितना √3। तो टेन 60 का मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। चलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लास्ट वाला वो है हमारा टेन 90। अब इसमें थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है कि टेन 90 में साइन 90 बटे कोस 90 करना है। तो साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान 0। जब 1 में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है, हमारा आ जाता है इन्फिनिटी। क्या आता है अनंत या अपरिभाषित जिसे हम कहते हैं। मतलब अगर इसको ट्रिक से याद करना चाहिएगा तो देखिएगा 1 को अगर नीचे अगर दबाया जाए तो ये क्या हो जाएगा चपटा हो जाएगा, और चपटा होकर क्या बन जाएगा हमारा 8 बन जाएगा। मतलब लेटा हुआ 8 बन जाएगा। ठीक है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे अनंत बोलेंगे या फिर अपरिभाषित बोलेंगे, अनडिफाइंड। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं छोटा सा अपरिभाषित। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आपको पता है कि टेन का पूरक और टेन का उल्टा दोनों ही कौन होता है कोट होता है। टेन का पूरक भी होता है और टेन का उल्टा भी होता है। ठीक है, तो टेन थीटा और कोट थीटा आपस में क्या होंगे पूरक। मतलब जो टेन 90 का मान होगा वो कोट 0 का मान होगा। चलिए तो आप बस रिसाइकल करके इसको यहाँ से लिख दीजिए। ठीक है, तो ये इसका मान हो जाएगा ये टेन 0 कोट 0 का मान अपरिभाषित, और ये जिसका 30 का मान होगा उसके 60 का मान होगा। फिर ये एक तो कॉमन है क्योंकि 45 45 90, ये वाला मान हमारा यहाँ आ जाएगा और ये 0 हमारा यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार हमने कोट का मान भी बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लिया। अब आपको निकालना है सेक थीटा का मान। तो जब हम स्टार्टिंग में पहला लेक्चर आपको पढ़ाए थे तो हम उसमें आपको बताए थे कि जो कोस होता है कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। मतलब कोस के जितने भी मान है उसको खाली पलट देना है। अगर 1 को पलटेंगे तो 1/1 मतलब कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। उसी प्रकार √3/2 है, अगर इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, और ये हमारा 1/√2, अगर इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा √2/1। मतलब हम इसको √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 1/2 है, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये बच जाएगा हमारा 0। तो 0 जो है जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। अगर हम इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। सेम वाला कंडीशन ऊपर वाला आ जाएगा, देख लीजिए। फिर ये हमारा चपटा होकर क्या बन जाएगा लेटा हुआ 8 बन जाएगा। चलिए मतलब इसको हम क्या कहेंगे इन्फिनिटी या अनंत या अपरिभाषित। ठीक है, अब सेक और कोसेक आपस में क्या होते हैं पूरक होते हैं। देखिए पूरक ये दोनों आपस में होंगे, ये दोनों आपस में होंगे और ये दोनों आपस में होंगे। ठीक है, अब पूरक है तो चलिए पूरक हम कर लेते हैं। इसका मान जो 90 का होगा इसका 0 का होगा। तो चलिए पूरक का मान जैसा का जैसा है वैसा रिवाइज करके ऐसे लिख दीजिए आप 2/√3 और ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से आपका जो ये सारणी है
मतलब ट्रिग्नोमेट्री सारणी जिसमें आपको नया कोण का मान निकालना है वो इस प्रकार से तैयार हो गई, बिना किसी रटे, बिना ही मतलब मेहनत के आराम से हम लोग खाली क्या करना है 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना है, फिर सब में 4 से डिवाइड करना है और फिर सबका क्या करना है वर्गमूल निकाल देना है। उस प्रकार से हमारा साइन का मान आ जाएगा। साइन से हम कोस का मान निकाल लेंगे क्योंकि साइन और कोस एक दूसरे के पूरक होते हैं। और साइन और कोस का मान निकालने के बाद एक फॉर्मूला आपको याद करना है टेन थीटा वाला। टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और वह उस फॉर्मूले की सहायता से हम टेन का मान निकाल लेंगे और टेन का फिर उल्टा करेंगे या फिर इसका पूरक होता है तो जिसका 90 का मान होगा वो होगा। इसी प्रकार इसको रिवाइज कर देना है। फिर कोस का मान का उल्टा करेंगे तो सेक का मान आ जाएगा और सेक का क्या हो जाएगा, फिर ये पूरक है तो सेक का जो 0 का मान होगा इसका 90 का मान होगा। ठीक है, और उसके बाद या फिर साइन का उल्टा भी करेंगे तो भी हमारा सेक का मान निकल जाएगा। इस प्रकार से हम ये पूरी सारणी को याद कर सकते हैं। अब हमने अभी आपको बताया कि साइन टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। अगर इसको हम कोट की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट दीजिए कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कोट थीटा का फॉर्मूला। तो ये दो फॉर्मूला है जो अलग हैं, जो आपको याद करना पड़ेगा, बाकी ये सब ट्रिक की सहायता से हमने याद कर लीजिए। ठीक है, अब कल से हम लोग 8.2 कल स्टार्ट करेंगे और कल ही हम 8.2 ख़त्म भी कर देंगे। तो आप लोगों का सिर्फ एक ही होमवर्क है कि आप लोग इसको वापस से अपने हिसाब से आप इसको 2-3 बार बनाइए, 2-4-5 बार बना के देखिए कि आपको बनाना आता है कि नहीं। बाकी विशेष 8.2 वाला क्लास हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। चलिए, द मोरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच।